अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। आज हम हातिम की सखावत पढ़ने जा रहे हैं। आपकी किताब का पहला सबक है और मीर अमन ने लिखा है। और जिस तरह से नसर में दास्तान, नावल, ड्रामा, खाका, इंशाया, मजमून वगैरह होते हैं, इसी तरह से दास्तान भी उर्दू की एक सनफ है। और जब दास्तान का हम नाम लेते हैं तो ये उर्दू की सबसे कदीम सनफ है। दास्तान का जिक्र करते ही हमारे सामने माजी यानी गुजरे हुए जमाने की तस्वीर आ जाती है। और दास्तान का असल मकसद तफरीह है। यानी आज के जमाने में हमारे पास टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, रेडियो है और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के जराये हैं। पुराने जमाने में ये सब कुछ नहीं हुआ करता था और लोग अपने जो फुर्सत के लम्हात थे वो गुजारने के लिए दास्ताने को सुना करते थे और लिखा भी करते थे। बड़े बड़े बादशाह अपने दरबारों में दास्तान गो मुलाजिम रखते थे और उनसे दास्ताने पढ़वाते थे और अपने लिए तफरीह का सामान मुहैया करते थे और जो फुर्सत के लम्हात होते थे वो गुजारते थे। गांव देहात में या गरीब जो तबका था उनके पास भी यही जरिया था। वो भी एक जगह जमा होकर किसी एक बंदे से, एक शख्स से कोई दास्तान या किस्सा सुनते थे और वो फुर्सत के लम्हात गुजारते थे। आज इस जमाने में हमारे पास बहुत सारे ऐसे जराया हैं जिनसे हम ये ख्वाहिश पूरी करते हैं या अपने लिए एंटरटेनमेंट का या फुर्सत के लम्हात गुजारने का जरिया ढूंढ सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ये सब कुछ नहीं था। तो ये दास्तान जो है हातिम की सखावत, ये मीर अमन ने लिखा है। और मीर अमन ने ये किस्सा चहर दरवेश जो कि फारसी नाम है इसका, उसी का उर्दू तर्जमा किया है। तो पहला इसका एक कहानी इसकी जो है वो आपने 10वीं जमात में पढ़ी होगी। वहाँ पे उसका नाम है शेर चौथे दरवेश की। एक किस्सा वो है और एक ये है, ये किस्सा चहर दरवेश का उर्दू तर्जमा है और मीर अमन ने ये किया है। मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए और इन्होंने इनका नाम अमानुल्लाह था और इनका तखल्लुस लुत्फ था। क्योंकि जो फोर्ट विलियम कॉलेज था जो वहाँ पे उस वक्त लुत्फ नाम का एक शायर भी था और इन्होंने अपनी किताब बागो बहार में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इनको ज्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई। तो अब हमारा असल मौजू जो है हातिम की सखावत। हातिम एक खुदा तरस्त आदमी था। यहाँ पे अल्फाज के माने भी मैंने लिखे हैं। खुदा तरस्त का मतलब है रहम दिल, जस्तजू का मतलब है तलाश, पोशीदा, छुपा हुआ, दुख दंदे, दुख दर्द, मनादी, डंडूरा यानी जिसको हम अनाउंसमेंट कहते हैं। जीव का मतलब है जबान। जबान दो है, एक लैंग्वेज और एक जबान जो हमारे मुंह में जुबान है वो नाम आवी शोहरत। खूब का मतलब है गार या गुफा। हातिम के जमाने में अरब का एक बादशाह था, उसका नाम नौफल था और वो बहुत ज्यादा जालिम था। और हातिम खुदा दोस्त, खुदा परस्त इंसान था, रहम दिल था, वो लोगों की मदद किया करता था। तो हातिम की ये शोहरत जो लोग इसकी तारीफ करते थे क्योंकि ये लोगों की मदद करता था, ये नौफल तक जब पहुंच गई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके दिल में हातिम के मुतालिक बैर पैदा हुई और उन्होंने हातिम को एक चिट्ठी भेजी कि आप मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। उसने फौजें तैयार की, लेकिन हातिम ने सोचा कि अगर मैं नौफल के साथ जंग करूंगा, लड़ाई करूंगा, तो इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे जिसका गुनाह मेरे सर चढ़ जाएगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं। और हातिम अपना घर बार छोड़कर चला गया जंगल में, एक खूह में, एक गार में, गुफा में छुप कर बैठा। जब इसकी खबर नौफल तक पहुंची तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने मनादी करवा दी कि जो मुझे हातिम को ढूंढ कर मेरे पास लाएगा उसको मैं 500 अशरफिया यानी 500 रुपया इनाम में दे दूंगा। वहाँ पे किताब में 500 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 500। यानी उसने इनाम रखा हातिम
को जो पकड़ कर लाएगा मेरे सामने, उसको मैं 500 रुपया इनाम में दे दूंगा। तो इनाम की लालच में बहुत सारे लोग हातिम को ढूंढने के लिए निकले। तो वहाँ जंगल में हातिम छुपा हुआ था और लोग उसको ढूंढ रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी और 3-4 बच्चों के समेत भी जंगल में पहुंचा, लेकिन वो हातिम को ढूंढने के गरज से नहीं। उसका काम था, वो लकड़ियां काटता था और वो लकड़ियां जाकर बाजार में बेचता था और उन्हीं पैसों से अपने घर के लिए सामान, खाने पीने की चीजें, कपड़े, यानी जो उसकी जरूरत का सामान था, उसकी रोजमर्रा जिंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, वो फिर उन लकड़ियों के मुआवजे में जो उसको पैसे मिलते थे उनसे खरीद कर लाता था। तो वो लकड़ियां जब काटता था तो उसकी बीवी को ये ख्याल आया। उसने कहा, काश अगर हातिम हमें मिल जाता तो हम बादशाह के पास उसको लेकर जाते और बादशाह हमें इनाम दे देता और हम आराम से जिंदगी गुजारते, हमारी ये सख्ती जो है, जो हमारी गुर्बत है, वो दूर हो जाती। तो उसका जो शौहर था वो बहुत गुस्सा हुआ उस पर। उसने उसको डांटा कि क्यों आप बकवास करती हो, वहाँ पे किताब में लिखा है आप टर क्यों करती हो, यानी आप बकवास क्यों करती हो। हातिम को क्या पड़ी है कि वो हमें मिल जाए, हमारी जिंदगी इसी तरह से कटने वाली है, यही हमारे किस्मत में लिखा है कि हम लकड़ियां काटें और अपनी जिंदगी गुजारें। तो आप चुप हो जाओ और अपना काम करो। तो इसी तालिया, वहाँ पे तालिया एक जगह लिखा, यानी हमारी तालिया का मतलब है किस्मत, हमारी किस्मत में यही लिखा है, आप खामोश हो जाओ और अपना काम करो। ये बातें हातिम सुन रहा था क्योंकि वहाँ पर ही वो एक गुफा में छुपा हुआ था। तो हातिम ने जब इनकी बातें सुनी तो वो गुफा से बाहर आया। उसने सोचा कि अगर दुनिया में मैं इनके काम न आ सका तो मैं जिंदा किस लिए हूँ, मुझे दुनिया में किस लिए लाया गया है। दुनिया में तो इंसान को इसीलिए लाया गया है ताकि वो किसी काम आ सके या किसी के काम आ सके, किसी की मदद कर सके। अगर मैं इनके काम न आ सका तो ये मेरी जिंदगी बेमकसद है। वहाँ पे एक शेर लिखा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना के लिए कुछ कम न था करो बयान। यानी अगर मैं इनकी काम, वहाँ पे इशार का मतलब अलग है, यानी यहाँ पे ये मिसाल दी गई है कि जो हातिम ने सोचा कि अगर मैं इस गरीब आदमी के काम न आ सका तो ये मेरी जिंदगी किस काम की। बच्चों, आज हम ये पूरा सबक नहीं पढ़ेंगे, इतना ही आज के सबक में पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह अगले सबक लेसन में आपको बाकी इसका हिस्सा पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।